बिहार में धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्रा के दौरान आपसी झड़प, सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नीतीश सरकार ने एक निर्देश जारी किया है। लाठी, तलवार, भाला, बर्छी पर पाबंदी लगा दी गई है। डीजे बजाने, परंपरागत हथियारों के प्रदर्शन से सांप्रदायिक तनाव फैलता है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी तो मैं आंदोलन करूंगा और अभियान चलाऊंगा। इस बयान पर सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस ने ही विशेष राज्य के दर्जे के कानून पर रोक लगा दी थी। मुंगेर में पत्नी से अफेयर में युवक ने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक अनिल बिंद का आरोपी की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो 2 बार उसे भगाकर भी ले गया था। छठ महापर्व से पहले बाजार में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। सेब 1200 रुपए से 1600 रुपए पेटी मिल रहा है। केला 300 से लेकर 600 रुपए गोद बिक रहा है। बाजार में भी कम ग्राहक पहुँच रहे हैं। बक्सर में 7 करोड़ रुपए की जब्त शराब पर प्रशासन ने 3 बुलडोजर मशीनें चला दी। कुल 22,000 लीटर शराब नष्ट किए गए। अधिकतर शराब बीते 20 दिनों में वीर कुंवर सिंह सेतु और आसपास के इलाकों से जब्त की गई थी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को शुभकामनाएं दी। बीजेपी राजद से यादव को तोड़ रही है वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है करें। लोकतंत्र में किसी को कोई मनाही है क्या? इस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लालू यादव को चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो किसी गरीब यादव को डिप्टी सीएम बनाकर दिखाएं। गया रेलवे जंक्शन पर टीटीई टीसी कार्यालय का एक वीडियो सामने आया है। इसमें फर्जी टीटीई एक यात्री को मां, बहन और बेटी की गालियां दे रहा है। यहां तक कि उसकी पत्नी के साथ रेप की धमकी दी जा रही है। वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान डेल्हा थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में की गई है। छपरा में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। फंदे से लटका शव बरामद किया गया। मृतका की मां ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी पर ससुर की गंदी नजर थी। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने कई पोस्टर लगाए हैं। एक पोस्टर में रथ पर सवार सम्राट चौधरी को महाभारत का अर्जुन बताया गया है। साथ ही उन्हें भावी सीएम भी बताया गया है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के जन्मदिन के मौके पर ये पोस्टर यादव बिहार मंच की तरफ से लगाया गया। देहरादून में मॉल से 20 करोड़ की ज्वेलरी लूट कांड में शामिल 2 बदमाशों को वैशाली से गिरफ्तार किया गया है। देहरादून पुलिस ने वैशाली पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की है। छठ पर्व को देखते हुए व्रतियों की सुविधा के लिए विभिन्न रेल मंडलों में विशेष पैसेंजर रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में यात्रियों की बढ़ती भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 68 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है। साथ ही कई काउंटर बनाए गए हैं। इसी कड़ी में कटिहार रेल मंडल के अंतर्गत जोगबनी और कटिहार स्टेशन के बीच 2 जोड़ी छठ पूजा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। कटिहार रेल मंडल के अपर रेल प्रबंधक चौधरी विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा को लेकर भी रेलवे सतर्क है। इधर पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना सासाराम के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का आरा गढ़नी के बीच नव अधिसूचित कसाप हॉल्ट पर ठहराव दिया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार आरा सासाराम रेलखंड पर इस ट्रेन का 1 मिनट का ठहराव होगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं पछुआ हवा के प्रभाव से गया समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम के समय हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। राज्य सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले में 3 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने समस्तीपुर, सारण और सीवान जिले के डीईओ और डीपीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि जवाब नहीं देने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जांच के दौरान इन जिलों में शिक्षकों के पदस्थापन के दौरान एक ही विद्यालय में अधिक शिक्षकों के पदस्थापन का मामला सामने आया था।
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में धांधली के बाद अब पदस्थापन में भी घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिली भगत से मोटी रिश्वत लेकर शिक्षकों की मनचाहे शहरों में पोस्टिंग की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन करने को कहा है। पंजीयन, भुगतान और ऑनलाइन आवेदन के लिए आज से 25 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए डीएलएड डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। राज्य में बिना अनुमति किसी भी तरह के धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को जारी पत्र में कहा गया है कि धार्मिक जुलूसों के आयोजकों से प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र लेने के बाद ही जुलूस निकालने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्थिति में इन जुलूसों में डीजे और हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने लोगों से उसके नाम पर भेजे जा रहे संदेशों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। ट्राई के बयान में कहा गया है कि वो किसी भी ग्राहक के मोबाइल नंबर को ब्लॉक या डिस्कनेक्ट नहीं करता और न ही इस बारे में कोई कॉल करता है या कोई संदेश भेजता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जारी धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया की गति की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने के साथ ही किसानों को सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उसना चावल खाने वालों की संख्या अधिक है, इसलिए 100% उसना चावल तैयार करने के लक्ष्य पर काम किया जाना जरूरी है। उन्होंने धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ी करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि योजना में इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारी शामिल किए गए। इनमें 9 लाख से अधिक 25 वर्ष की आयु तक के युवा कर्मचारी हैं। सितंबर में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल किए गए कर्मचारियों में 3,51,000 महिलाएं हैं। 61 किन्नर कर्मचारियों को भी सितंबर में पंजीकृत किया गया। लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठानों ने सितंबर में भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पदाधिकारियों के साथ घाटों की सफाई, रोशनी की व्यवस्था, छठ घाट पर एनडीआरएफ की टीम की तैनाती और गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति के मुद्दे पर समीक्षा की। शांति समिति के सदस्यों के साथ भी पूजा को लेकर बैठक की गई। मधेपुरा में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की और छठ घाटों पर नागरिक सुविधाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। शेखपुरा के जिलाधिकारी जे प्रियदर्शनी ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। छठ घाटों पर नहाय खाए के दिन से लेकर सुबह के अर्घ वाले दिन तक निजी नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। छठ पूजा को लेकर विभिन्न जिलों में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। छठ घाटों समेत अन्य स्थानों पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों को छठ घाटों पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में तैनाती के निर्देश दिए हैं। इधर पटना जिला प्रशासन ने निरीक्षण के बाद गंगा नदी के 4 छठ घाटों को असुरक्षित घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि विभिन्न घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 6 गंगा घाटों पर पानी नहीं होने के कारण कलेक्ट्रेट घाट पर श्रद्धालुओं के अर्घ्य अर्पित करने की व्यवस्था की गई है।